नमस्कार, आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बुधवार को पेंशन भोगियों ने केंद्रीय नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मनाया। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित धरने में बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने काली टोपी पहनकर और बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। धरने के दौरान पेंशन भोगियों ने केंद्रीय सिविल सेवा वैधता अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2025 का विरोध करते हुए जोरदार नारेबाजी की। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि इन कानूनों के माध्यम से पेंशन भोगियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। जनपद सचिव शिवराज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नए प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर पेंशन भोगियों का वर्गीकरण किया जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह नीति पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांतों और पूर्व के फैसलों को नजरअंदाज किया है। साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन में भी पेंशन भोगियों के हितों की अनदेखी की जा रही है, जिससे उनमें असंतोष बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि सरकार का रवैया ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि पेंशन भोगी समाज पर बोझ है, जो पूरी तरह गलत और अपमानजनक है। उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों की तरह ही पेंशन भोगियों को भी समान फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन संशोधन का लाभ दिया जाए। अंत में पेंशन भोगियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर राजधानी दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रदर्शन और घेराव भी किया जाएगा। हमारा जो ये यहाँ पर आपको सभा दिखाई दे रही है, ये संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के आह्वान पर है। विशेषतः है क्योंकि ऐसा है, जो हमारा वित्त अधिनियम 2025 जो सरकार ने पारित किया है और उससे विधि मान्यकृत उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसमें सीधे सीधे जो आर्टिकल जो 14 है उसका उल्लंघन किया गया है और जो न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं विभिन्न न्यायिक प्रकरणों से उनका अनदेखी करके पेंशनर्स के बीच में विभेद पैदा करने का प्रयास किया गया है और इससे सीधे सीधे 8वां वेतन आयोग भी इससे प्रभावित किया गया है।